लोकसभा के सीरीज में बात एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र की जहां की सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, जिस सीट पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान बहुसंख्यक। बड़ी बात यह है कि अब तक के इतिहास में सिर्फ एक बार हिंदू प्रत्याशी की जीत हुई है। जब देश भर में नरेंद्र मोदी के नाम की लहर चल रही थी, तब भी यह सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली थी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में से 4 सीटें सीमांचल की सीमा में पड़ती हैं। ऐसे में कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज की सीटें आती हैं। ऐसे में हम आपको आज उस सीट के बारे में बताते हैं जो सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीट है। इस सीट पर 1952 के बाद से अब तक सिर्फ एक बार हिंदू प्रत्याशी की जीत हुई है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नाम की लहर चल रही थी, तब भी यह सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और तो और इस सीट पर 2019 में भाजपा जदयू ने जब मिलकर चुनाव लड़ा, तो यह सीट बिहार की वह सीट थी जिसे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार द्वारा हारना पड़ा। मतलब 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी, लेकिन एक सीटें हार गई। वो सीट किशनगंज की सीट ही थी। देश का एक चुनिंदा सीट है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान आबादी बहुसंख्यक और मुसलमान आबादी बड़ी है। किशनगंज लोकसभा सीट 1957 में बना और 1967 में इस सीट पर एक बार मात्र प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से हिंदू प्रत्याशी एल कपूर ने जीत हासिल की थी। किशनगंज में जहां एक तरफ 68% आबादी मुसलमानों की है, तो वहीं 32% के करीब आबादी हिंदुओं की है। ऐसे में इस सीट पर पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार मुस्लिम ही होता है और उसका दबदबा बना रहता है। इस किशनगंज सीट की बात कर ले तो इसका इलाका हरा भरा खूबसूरत है। एक समय था जब पूर्णिया का हिस्सा हुआ करता था। यह वन संपदा से आंशिक क्षेत्र था। यही वजह है कि आज भी यहाँ हरियाली बरकरार है। इसे पूर्वोत्तर राज्यों का गेटवे भी कहा जाता है। किशनगंज की इतनी हरियाली की सबसे बड़ी वजह यहाँ बरसात की जमकर होना है। इस बिहार के चेरापूंजी भी कहा जाता है। इसके बारे में यहाँ सूर्यवंशियों का शासन रहा है। कई तरह के तथ्य आपको इतिहास में पढ़ने के बाद मालूम चलेगा। इस सीट पर 1992 से हो रहे आम चुनाव में 17 बार में से कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने 2 बार यहाँ हैट्रिक लगाई। इस सीट पर 2 बार जनता दल ने जीत की। वही सीट पर आरजेडी के हिस्से में भी रही है। यह सीट ऐसा सीट है जहां से 1999 में एक बार भाजपा को जीत का स्वाद चखने को मिला था। भाजपा की तरफ से सैयद सरवाज हुसैन इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि उसके बाद उन्हें यह सीट अगले चुनाव में गंवानी पड़ी थी। ऐसे में इस बार जब भाजपा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वह अकेले ही चुनाव लड़ेगी, तो इस सीट समीकरण कैसा होगा। चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी भी एनडीए में आ गई है, तो ऐसे में एक मजबूत समीकरण एनडीए का भी है। लेकिन किशनगंज लोकसभा क्षेत्र एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि कांग्रेस की सिटिंग सीट है, कांग्रेस चाहेगी कि लड़े। आरजेडी की प्रयास होगी कि आरजेडी भी लड़े। ऐसे में आरजेडी का इतिहास वहां से रहा है। लेकिन महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का गेम अगर कोई बिगाड़ेगा तो वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी की पार्टी भी सीमांचल के हर एक क्षेत्रों में जाकर मजबूती से प्रचार प्रसार कर रही है। अगर ओवैसी फैक्टर सीमांचल में हुआ तो फिर न सिर्फ किशनगंज बल्कि पूर्णिया और आसपास के लोकसभा क्षेत्रों पर भी सीधा असर और सीधा नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया जहाँ की सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक है और मुसलमानों की आबादी सबसे बड़ी है। मोदी लहर जब देश में चल रहा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। अब तक इतिहास में सिर्फ 1999 में भारतीय जनता पार्टी को शहनवाज हुसैन के सहारे इस क्षेत्र में जीत का स्वाद चखने को मिला था।